साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसको कहते हैं बहुपद या फिर इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 है। आज हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ रखा है और प्रश्नावली 2.1 को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो चलिए देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है द्विघात बहुपद दिए गए हैं, उनके पहले शून्यक ज्ञात कीजिए और उसके जो शून्यक आए और उनके गुणांक जो आए, गुणांक के बीच के संबंध की, उन गुणांक और शून्यंकों के बीच में क्या संबंध है और संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला नंबर, जैसा कि हमको ये सवाल दिख रहा है, सबसे पहले हम इसके गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक निकालने के लिए हमको जो हमारी इक्वेशन, जो हमारा बहुपद दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना कर देते हैं। किससे? ax² प्लस bx प्लस c से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो a का मान कितना आएगा? a का मान आएगा बेटा 1। 1 क्यों आया? क्योंकि x², इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। इसके आगे भी क्या है? a, तो a का मान कितना हो गया? 1 आ गया। इसके बाद ये प्लस b है, इससे इसका मान निकालना है, तो b का मान क्या आएगा? -2। भाई x तो x से कैंसिल हो गया, लेकिन b का मान क्या बचा? -2, तो -2 आएगा। ऐसे ही c की वैल्यू आएगी -8। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि -8 है। तो तुलना करने पे हमको a, b और c तीनों के मान पता चल गए। अब आगे बढ़ते हैं और अपने जो बहुपद हमको दिया गया है x² - 2x - 8, इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा जो बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8, इसके गुणनखंड कर लेते हैं और इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। क्या होते हैं? शून्यक। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा समीकरण दिया है x² - 2x - 8 दिया गया है, तो हमने अपने समीकरण को लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए, इसको हल करते हुए हम ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई, ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो 8 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ें तो -2 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? ऐसी दो संख्याएं हैं -4x और +2x -8। x² था, हमने x² लिख दिया। 2 को ऐसे तोड़ना था कि इनको घटाएं, ये जोड़ें या फिर घटाएं तो क्या आ जाए? -2 आ जाए। और इन दोनों गुणा कराएं तो -8 आ जाए, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस तो -8 आ जाएगा। ऐसे ही 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये -4 अधिक है तो माइनस का चिन्ह भी आ जाएगा। तो हमने गुणनखंड किया। अब हमको इसमें से लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेने, क्या कॉमन क्या होता है? जो इस पर भी हो इस पर भी हो। तो x इस पर 2 x है, यहाँ पर केवल 1 x है, तो 1 x कॉमन ले लें तो हमको दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए 1 x कॉमन लेते हैं। अब 2 x थे, एक तो बाहर आ गया, कितना बचा? 1 x केवल बचा, और उसके बाद माइनस लगा। ये वाला x जो था ये तो साझे का है, बाहर निकला है, क्या बचा? इधर 4 बचा। ये कॉमन हुआ ना, ये कॉमन हो गया तो x वाला इधर आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो 2 आएगा कॉमन। इसमें क्या बचेगा? x - 2 का 8 में भाग दे देंगे, क्या बचेगा? 4। हम देख पा रहे हैं हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब एक जैसा क्या है? तो आप बोलेंगे x - 4 एक कॉमन है, तो x - 4 को हम ले लेंगे कॉमन, तो इधर क्या बचेगा? x + 2। इस प्रकार से हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया।
अब चूंकि हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्रमशः कर देते हैं x-4 को मान लेते हैं 0 के बराबर, शून्य के बराबर। अगर x-4 बराबर 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, आ जाएगा कि नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको जो पद प्राप्त हुआ था x+2, तो x+2 को भी हम 0 के बराबर मान लेते हैं। x+2 को जब 0 के बराबर माना तो x का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू क्या आ गया -2। अब हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम मान लेते हैं अपना अल्फ़ा, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 4, इसको मान लेते हैं हम बीटा, और बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर हो गया -2। अब आगे क्या करेंगे, अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, ये फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 4 आप कहेंगे, और बीटा का मान कितना है -2, माइनस के b यानी b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा ऊपर वाले समीकरण में। ऊपर वाले समीकरण में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको b की वैल्यू कितनी मिली थी -2, तो हम अब नीचे आएंगे और जहाँ पर b दिया गया है उसकी b की वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू कितना है -2 था, तो हमने b क्या रख दिया -2 रख दिया। b की वैल्यू तो -2 है, लेकिन उससे पहले एक माइनस लगा है, तो उस माइनस को हम लगा देंगे, लग गया। उसके बाद ये -b/a है, ये a लिखा है, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो a की वैल्यू रख देंगे 1। 4 में जब 2 घटाया तो क्या बचा बेटा, 2 बचा। ऐसे ही माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस, प्लस का 2 आ गया, अपान में आ गया 1, ये आ गया 2 बराबर 2 के, ये दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रकार से ये अल्फ़ा प्लस बीटा का योग था और -b/a के बराबर हो रहा है, तो इस बात की तो जांच हो गई। लेकिन अभी हम अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल भी करा करके देखेंगे, है ना। तो कैसे क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये फार्मूला होता है, इसको हमको लर्न कर लेंगे हम। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बताओ आप, आपको हो गए 4 है, बीटा की वैल्यू -2, इन दोनों के बीच में गुणा। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हमने ऊपर देखा था -8 दिया गया है, तो जहाँ पर c की वैल्यू रखनी है हम वहाँ पर क्या रख देंगे -8। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो 4 दूनी 8 -8, 1 से -8 को डिवाइड किया तो क्या है -8, दोनों कैसे हो गए बराबर। जब हमने शून्यक और गुणांकों के योगफल की बात करी, मल्टीप्लाई गुणनफल की बात करी, तो दोनों स्थिति में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की स्थिति में भी दोनों सही उत्तर प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमने इन दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो ये बहुपद है और इसमें भी हमको शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देख लेते हैं, सर्वप्रथम हम इसकी तुलना कराएंगे ax² + bx + c से। आप कहेंगे ये क्या होता है, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। तो चलिए इसका हम तुलना कराते हैं किससे, ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है हमको, a बराबर मिलता है 4 और b बराबर मिलता है हमको -4 और c बराबर मिलता है 1। इस प्रकार से हमको a, b, c तीनों का मान मालूम चल गए। अब हम आगे लगाएंगे। जैसा कि हमारा बहुपद दिया गया है 4s² - 4x + 1, तो इसका क्या कराना है हमको, इसका करेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड करने की शर्त क्या होती है, 4 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 4 आया। तो ऐसी दो संख्याएं बतानी जिनको ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो +4 आए। तो बहुत आसान है, कौन सी संख्याएं बताइए आप।
4s लाना है तो 2s और -2s दोनों को क्या करें, अगर हम जोड़ेंगे तो -4 भी आ जाएगा, 2 है ना, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो +4 तो आ ही जाएगा, +1। इसके बाद हमने कॉमन लेना है इसमें। कॉमन जब हम लेंगे तो इसमें आएगा 2s, तो क्या बचेगा इधर, केवल 2, और डबल s थे तो एक तो बाहर आ गया, एक केवल बचा। इधर क्या बचा, केवल 1। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा था, इसमें ले लेंगे -1 कॉमन, आएगा 1 -1 +2s आएगा, आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये 2s लिखा है हम भी लिख देंगे, यहाँ पर भी 2s -1 लिखा है लिख देंगे, यहाँ पर बचा -1 और इसको हम सही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s -1। भाई इसको आगे ले आया, इसको पीछे कर दी, बाकी थोड़ा कुछ किया। उसके बाद इन दोनों पर वो कॉमन क्या होता है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको 2s -1, इसको हमने ले लिया कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2s -1। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड हुआ। अब गुणनखंड हो गया तो हम को चूँकि शून्य ज्ञात करने हैं तो हम एक एक करके इन दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो 2s -1 को बराबर कर दिया हमने शून्य के, तो क्या है 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ गया 1/2, यानी s का मान आ गया 1/2 आ गया। इसी प्रकार इस 2s -1 को भी अगर हम इस शून्य के बराबर कर देंगे तो इसका भी मान एक क्या आ जाएगा 1/2। तो इस प्रकार हमने यस के मान निकाले। अब ये जो वाला यस जो है ये अल्फा है, ये वाला जो यस है ये है बीटा, इसको मान लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला इनको हल करने का, तो एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या है आप कहेंगे 1/2 है, बीटा क्या है ये भी 1/2 है, अब -b/a, तो b क्या है, b है बेटा -4, तो b की जगह पे हम क्या रख देंगे -4, और a है अपान में a है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, यहाँ पर -4 आ गया, नीचे भी आ गया a का वैल्यू 4, 1/2 जोड़ा तो क्या बचा 1। ठीक कैसे हो गया, इसको आप एक तो तरीका है एक एक जोड़ लीजिए 2 हो जाएगा, और अपान में दोनों के 2 है तो नीचे 2 आएगा, 2 में 2 भाग दे देंगे तो 1 आएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1/2 क्या होता है, आधा होता है, 1/2 ये भी क्या है आधा, तो आधा आधा 1 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आगे लगा है माइनस और ब्रैकेट के अंदर है -4, ये -4 b का मान है और a का मान है 4। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये -4 है और ये -4 है, इस -4 को बाहर लाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर आएगा +4, और ये नीचे 4 दिया है ये वाला इधर आ जाएगा। तो इधर हमने क्या देखा, 1 इधर है और 4 से 4 को हमने कैंसिल किया, काटा तो क्या आ गया 1, तो 1 बराबर 1 के आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a वाली स्थिति तो सही बैठ गई। एक और स्थिति इस पर हमको सही करनी, अल्फ़ा इंटू बीटा वाली। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो एक फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है इंटू यानी मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अल्फ़ा का मान हमने निकाला था तो कितना आया था 1/2। अल्फ़ा और बीटा के बीच में कौन सा चिन्ह, गुणा का, तो हमने गुणा का लगा दिया। बीटा का मान भी कितना है 1/2, और सी का मान यानी सी की वैल्यू कितनी है, तो जब हमने कंपेयर किया था तो पता चला था कि ए का 4 था, बी का -4 था और सी का कितना था 1 था। तो सी की जगह पर हम क्या रख देंगे 1, क्योंकि सी का मान 1 है। कैसे पता चला था, जब हम ax² + bx + c से हमने तुलना करी थी। उससे तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुपद का व्यापक रूप होता है। और a का वैल्यू कितना था 4 था, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा जी 1 होगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 4 होगा, यानी 2 दूनी 4, ये भी क्या है 1/4, ये दोनों सेम सेम आ गया, यानी इसके संबंध की भी हमने सत्यता की जांच कर ली। यानी कि जो शून्यांक ज्ञात किए थे और जो गुणांक ज्ञात किए थे उनका हमने गुणनफल ज्ञात किया, तो 1/4 1/4 दोनों की तरफ आया, और
जब उनका योग किया था तो भी 1 1, यानी दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संबंध के सत्यता की जांच करनी थी। ये संबंध कैसा है? सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन फिर से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। ये जो बहुपद दिया गया है 6x² - 3 - 7x, ये बहुपद जो दिया गया है, इस बहुपद को पहले हमको सही क्रम में लिखना पड़ेगा। सही क्रम क्या होता है? या तो किसी बहुपद को आरोही क्रम में लिखना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में। और सबसे अच्छा रूप बहुपद का ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखो, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो इसका मतलब इस अनुसार ये सबसे पहले आएगा 6x² - 7x और -3 हो गया। ये 6x² था, आ गया। इस पर x की पावर कितनी थी? 2, तो 2 आ गई। और यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो यहाँ पर 1 थी x की पावर, तो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर x है ही नहीं, और जहाँ x नहीं होता वहाँ x की पावर 0 होती है, 0 होती है। तो इस प्रकार से हमने पहले इसको सही कर लिया। सही करने के पश्चात हम इसकी तुलना करेंगे बहुपद के व्यापक समीकरण से। व्यापक बहुपद का समीकरण क्या होता है? ax²। क्या होता है? ax² + bx और +c से क्या करने पर? तुलना करने पर लिख देंगे ax² + bx + c से तुलना। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो बेटा जी जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? a की वैल्यू आएगी 6। a का मान क्या आएगा? 6। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? a बराबर 6। और ये b लिखा है, तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू के सामने क्या लिखा है? आपको हो गया 7, 7 आ गया, लेकिन इसके आगे माइनस भी लगा है, तो b का वैल्यू क्या आएगा? -7। अब हम c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c का वैल्यू क्या आया? यानी मान, c का मान आया 3 और 3 के आगे माइनस लगा है, यानी आया -3। इस प्रकार से हमको a, b, c तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम ये जो हमारा बहुपद दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम 6x² - 3 - 7x जो था इसको हमने नोट कर लिया, जैसा था वैसा नोट किया। इसके बाद इस समीकरण को फिर से हम सही रूप में लिख सकते हैं। आप चाहें तो केवल इसी को देखकर पहले ही लिख देते, लेकिन पहले नहीं लिखा तो अब लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? 6x², फिर क्या आएगा? -7x आएगा, और ये -3 है तो इधर आ जाएगा -3। आ गया। अब इसका हमको क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस 6 का और 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई गुणा क्या होगा? 18 होगा। 6 त्रिक का 18, 6 3 जा 18। तो 18 जब इसका गुणनफल हो गया, बीच में क्या रखा है? केवल -7, और ये -18 आया, ये -7 आया। तो अब हमको ऐसी दो संख्याएं बतानी पड़ेंगी जिनका अगर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दें तो 18 आ जाए, और वो भी -18। और अगर उन्हीं संख्याओं को जोड़ या घटा दें तो -7 आवे। ऐसी संख्या को हमको बताना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है 9 और 2। 9 2 का गुणा 18 भी होता है, और 9 में अगर 2 घटा दिया जाए तो 7 भी प्राप्त होगा। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6x² था तो हम 6x² लिख देंगे। और अब हमको संख्या भी मालूम हो गई है कि गुणनखंड किससे करना है? 9 और 2 से करना है, लेकिन माइनस का 7 लाना है। तो 9 को बड़ा रखना पड़ेगा और 2 को छोटा कर देंगे, है ना। 2 तो छोटा होता ही है, तो 2 को प्लस। तो हमको यहाँ पर -9 और +7 लेना है, तो हम उसको ले लेते हैं। तो -9x ले लेंगे, +2x ले लेंगे, -3 आ जाएगा। ये 6x² कहाँ से आया? ये ऊपर था, हमने नीचे उतार दिया। -3 था, उतार दिया। इसको केवल बदला है। इसको क्यों बदला? 9 में जब हम 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ प्लस का चिन्ह लगाए, घटाओगे क्यों? जोड़ दो। जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 9 किसका है? माइनस का, और 2 किसका है? प्लस का। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। तो 9 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। अब बेटा जी जब 7 आ गया तो हमको -7 लाना था, तो इस वजह से हमने 9 के सामने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इन दोनों में जो बड़ा है, 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 9 बड़ा है, तो 9 के आगे जो चिन्ह लगा है
माइनस का लगा है या प्लस का लगा है, यहाँ पर इस 9 से यहाँ पहले माइनस लगा है, तो ये भी किसका, माइनस का ही 7 बचेगा, और माइनस का ही हमको बचाना भी था, यानी ये वाला काम तुम्हारा सही रहा। इसके बाद हमको यहाँ पे 18 लाना है कि क्या 18 आ रहा है इधर, 18 क्यों, क्योंकि 6 और 3 का गुणा कराया था तो 18 आया था, तो इन दोनों का गुणा कराने पर हम क्या आना चाहिए, 18 कराओ। अच्छा 9 दूनी 18, 18 तो आ रहा है। अब माइनस का 18 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पर प्लस का है, 3 यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 18 आया, और हमको माइनस का 18 चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी, तो करिए 9 दूनी 18, 18 तो आ गया, 2 ये प्लस का है, 9 ये माइनस का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 18 इन दोनों का मल्टीप्लाई भी आ रहा है, यानी अभी तक का गुणनखंड हमारा जो भी हुआ है सही हुआ है। अब हम शून्य ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमको लेना पड़ेगा इन दोनों में कॉमन। कॉमन क्या आएगा, कॉमन या उभयनिष्ठ वो संख्या आती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए। तो बताइए आप ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इसमें भी भाग चला जाए इसमें भी, तो आप कहेंगे 3 का अब चला जाएगा, तो 3 ले लेंगे, और x भी इसमें भी है और इसमें भी है, x से ही भी भाग दिया जा सकता है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। अब हम 3 का भाग 6 में दे देंगे, 3 का भाग 6 में दे देंगे, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा। इधर x स्क्वायर था यानी 2x थे, एक x तो बाहर आ गया, तो एक इधर बचा, तो एक इधर हम लिख देंगे, बोलो सही है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, माइनस। अब इस 3 से इस 9 को भाग देंगे, 3 से जब 9 में भाग दिया तो 3 3 जा 9, तो इधर क्या आएगा 3, और एक x इसके पास है, तो यहाँ पर x तो बाहर निकल चुका है, ये अभी आप कहेंगे ये तो कह रहे थे ये वाला x इसका भी है और इसका भी है। कॉमन और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा जो यहाँ पर संख्या जो पद लिखा हुआ है वो इसका भी है और इसका भी, ये x इसका भी है और इसका भी, साझे की चीज है ना, तो ये x इधर आ गया, इधर केवल क्या बचा 3। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब इन दोनों में कॉमन हमने समझा है, उभयनिष्ठ समझा है कि क्या होता है, जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो 2 और 3 में किसका भाग चला जाएगा बताओ आप। तो ऐसा हमको कोई भी अंक नहीं दिख रहा है जिसका इसमें भाग चला जाए, तो आप कहोगे दिख तो रहा है क्या 1। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम वहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा बेटा जी, 2x है तो 2x ही बचा रहे, क्यों, क्योंकि 1 से जब 2 में भाग दे देंगे तो 2 ही तो आएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस आ जाएगा, 1 का 3 में भाग देंगे तो भी 3 आएगा, तो 3 आ गया। और अब हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में जो बचा है 2x माइनस 3, इस ब्रैकेट में भी वही बचा है, तो एक पद तो ये बन गया, एक पद ये बन गया, इन दोनों पदों के बीच में प्लस लगा है तो ये ही हमारे 2 पद हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन ये वाली संख्या एक जैसी है तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन इसको ले लो 2x माइनस 3, तो इसको कॉमन ले लिया तो इस वाले पद से ये खत्म हो गया, बाहर आ गया, केवल क्या बचा 3x, तो केवल 3x लिख दो, और इस वाले पद से 2x माइनस 3 बाहर चला गया तो केवल क्या बचा 1, तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 लिख दो। इस प्रकार से हमारा ये फैक्टर हुआ। अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 कहाँ से आए, ये जो एक ब्रैकेट में है 2x माइनस 3, इसको बराबर कर देंगे शून्य के, किसके, शून्य के। यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है माइनस का 3, इसको पक्षांतर करके 0 की तरफ ले जाएंगे। जब 3 को 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 3, कैसे, 0 है और प्लस का 3 बन जाएगा, तो 2x और 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, जोड़ देंगे। अब इसका वैल्यू 2 और x के बीच में क्या है गुणा, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 3/2 आएगा। भाई इधर पक्षांतर करने पे बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर संख्या जिस भी चिन्ह के साथ लिखी होती है उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस होता है, गुणा होता है यहाँ पर तो यहाँ भाग होता है, इस वजह से 3/2 आया। तो इस प्रकार से एक शून्यक हमने ज्ञात किया। अभी हमारा एक गुणनखंड और आया था 3x + 1, इसको भी हम शून्य के बराबर कर देंगे, 3x + 1 बराबर कर देंगे 0। करिए 3x है तो 3x, इधर प्लस का 1 है उधर ले जाइए बराबर के। हमने भी बताया कि जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस है तो उधर माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया।
आप कहेंगे जीरो कहाँ चला गया, तो जीरो का मान भाई साहब जीरो ही होता है, कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं था तो चला गया, तो ये जीरो खत्म हो गया, -1 बचा। 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह छिपा है, छिपा बैठा है कौन, गुणा का, मल्टीप्लाई का। अभी गुणा है, इसको भी बराबर के उस तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा, भाग। भाग कैसे होता है, बटे में होता है भाग, तो -1/3 हो जाएगा। तो शून्यक हमने दो शून्यक ज्ञात करे इस बहुपद में जो दिया था, तो दो शून्यक आए, एक का मान 3/2 है और एक का मान -1/3 है। इसको मान लेंगे कि ये अल्फा का मान है, इसको मान लेंगे कि बीटा का मान है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब अल्फा और बीटा का योग करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के योग का फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अल्फा का मान क्या था 3/2, तो हमने रख दिया 3/2, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और बीटा का मान क्या है -1/3, यहाँ पर प्लस लगाया, अब यहाँ पर हम बीटा का मान रखेंगे -1/3 रख दिया। इसके बाद ये बराबर लगा है तो हम बराबर लगा देंगे, -b लिखा है, तो b का मान कितना आया था, तो b का मान यहाँ पर दिया गया है -7, क्या दिया गया, -7। तो चलिए b का मान रख देते हैं -7, लेकिन b से पहले एक माइनस और लगा है तो उसको भी रखिए, और b की जगह पर यानी ब्रैकेट के अंदर -7 रखिए, बटे a का मान रखना है। a का मान कितना आया था 6, तो हम यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब 3/2 है, लिख दीजिए, प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस और क्या आएगा 1/3 आएगा। बोलो सही है, आगे बढ़ेंगे। ये माइनस और -7, -7 को ब्रैकेट से बाहर लेकर के आएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा क्यों, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 7 आएगा, और अपान में 6 था तो 6 आएगा। इतना हमने समझा। अब हम आगे इसको देखते हैं तो क्या होता है, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए 3 और 2 का हम लेंगे एलसीएम यानी कि लासा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 6 में तो आएगा 3 और ऊपर वाले 3 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, फिर माइनस लगा देंगे, 6 में भाग देंगे 3 से तो क्या आएगा 2, और 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, इधर क्या लिखा है, इस तरफ वाला 7/6 हमने लिख दिया 7/6। अब 9 में जब हमने 2 घटाया तो क्या बचा, 7/6 बचा, तो हमने लिख दिया भाई 9 में 2 घटाया तो 7 बचा, बटे में 6 था तो 6 लिख दिया, बराबर लगा दिया, और 7/6 लिखा था तो लिख दिया। ये अल्फा और बीटा के योग और उसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करने के लिए हमने जो योगफल वाला फार्मूला लगाया वो तो सत्य बैठा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का मान आ गया बराबर। अब हम अल्फा और बीटा के बीच गुणनफल वाला फार्मूला लगा करके चेक करेंगे क्या वो भी सत्यता की जांच करता है, तो सत्यता की जांच तो करता ही है, लेकिन हमको करके दिखाना पड़ेगा, तो सत्यता की जांच करेगा। चलिए देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या था बताओ, अल्फा का मान था 3/2, और यहाँ पर लगाइए मल्टीप्लाई, बीटा का मान क्या होता है -1/3 लिख दो, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू हमने निकाला हुआ था तो आया था -3, ऊपर जब हल किया था तब तुलना करी थी तब c का मान मिला था -3, और a का मान मिला था हमको 6 मिल गया। अब इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराया तो आया -3, 3 और 2 का कराया तो आया 6, और ये भी इधर क्या लिखा है -3/6। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अल्फा इंटू बीटा के गुणनफल को भी जब हमने उसके गुणांकों से तुलना करी तो दोनों तरफ सेम एक जैसा आया, अतः तुलना हो गई और सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन दिया है 4u² + 8u, इसके भी हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे किससे, व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा,
तुलना करने पर। तो तुलना कर दी जाए। तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, ए का मान कितना प्राप्त हुआ, आप कहेंगे ए बराबर 4 प्राप्त होगा हमको। क्यों, ये ए है, इसके सामने 4, तो 4 प्राप्त हुआ। बी का मान कितना प्राप्त हुआ, तो बी का मान हमको मालूम चल गया कि 8 है। हो गया। अब हमको सी का मान मालूम करना है। तो यहाँ पर सी का मान तो कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं दिया। जहाँ कुछ नहीं मतलब 0, हमारे पास 1 और रुपया नहीं, मतलब कितने रुपए हैं, 0 या 0 रुपए हैं। तो सी का मान क्या आया, 0। हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जो 4u² प्लस 8u दिया है, इसके हम करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। तो लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे कॉमन। ये है बेटा 4 और ये है u, समझ रहे हो आप, या फिर इसको करके हम ऐसे बना लें तो ये बन जाएगा, आप समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम इस समीकरण में कॉमन लेना है उभयनिष्ठ। क्या कॉमन है, जिसका भाग दोनों में चला जाए। आप कहोगे 4 का भाग चला जाएगा, तो हम 4 से भाग देंगे। और u भी कॉमन है, क्योंकि u एक इसमें 2 u हैं, तो एक u तो कॉमन लिया जा सकता है, एक u ले लिया कॉमन। तो इधर 4 से भाग 4 में दिया, 1 आया। 1 लिखा नहीं जाता है ना, लिख देंगे तो गलत नहीं होता, लेकिन लिखा नहीं जाता तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर 2 u थे, तो एक u बाहर आ गया, 1 बचा तो u बचा, प्लस था तो प्लस आया। 4 का भाग 8 में दिया तो 2 आया। ये u कॉमन हो चुका है, तो ये बाहर आ गया है। तो क्या बचा, u प्लस 2 बचा। अब इसके बाद हो गया ये क्वेश्चन। अब इसको हम शून्य के बराबर करके चेक करेंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो ये क्या लिखा है, 4 और u। ऐसे ही ये क्या लिखा है, u और प्लस का 2 लिखा है। इसको हम किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। जब शून्य के बराबर कर देंगे तो एक बार ये आएगा 4u बराबर 0, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। आप कहोगे गायब कैसे हो गया, अरे भाई इधर गुणा है, उधर गया तो बटे में चला गया तो 0 हो गया। तो इधर u का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, u का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ, यानी एक शून्य मिला 0। लेकिन इसमें एक स्थिति और बनती है कि अगर ये इस तरफ न जा करके पहले इसको इस तरफ भेज दें, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0। और ये u और प्लस 2 बराबर 0 जो लिखा है, तो इस 2 को उस तरफ ले जाइए, बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पे चिन्ह सामने वाला बदल जाता है। इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाए, तो इधर बचेगा माइनस का 2। तो 2 शून्य प्राप्त हुए, एक 0 और एक माइनस का 2। ओके। जब हमको शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो हम एक को मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी, 0। दूसरे को मान लेते हैं बीटा, बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है कि नहीं। अल्फा का वैल्यू मान कितना था, 0, और बीटा का मान कितना था, माइनस का 2, तो लिख दो। b का मान कितना था बेटा, 8 था, तो 8 हमने लिख दिया। और a का मान कितना था, 4 था, तो 4 लिख दिया। लेकिन माइनस का b है, तो इसके आगे भी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। 0 में -2 जोड़ा तो -2 आया, 4 से 8 में भाग दिया तो 2 आया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आ गया, यानी -2 दोनों आ गया बराबर। अब हम अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आएगा, c अपान a आएगा। अल्फा का वैल्यू कितना, 0, और बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 2। c का वैल्यू कितना था, 0, a का वैल्यू कितना था, 4। 0 और 2 का गुणा कराया आएगा 0 या फिर 0। 0 और 4 का गुणा कराएंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा करने पर भी दोनों का मान बराबर आया, अल्फा इंटू बीटा करने पर भी दोनों का मान बराबर आया, यानी हमने सत्यता की जांच कर ली। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी हल करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले इसको हमको करना पड़ेगा गुणनखंड, यानी फैक्टर करना पड़ेगा। इस पर फैक्टर कैसे होगा आप देख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है t², तो हम इसको t² ही लिख देंगे। इस 15 को हम लिख सकते हैं √15 की पावर 2 लिख सकते हैं। हो गया।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 9th में कि √a मल्टीप्लाई √a बराबर a होता है। इसी वजह से √15 घात 2 है तो 2 बार गुणा होगा, √15 गुणे √15 तो क्या आएगा 15, यानी ये कथन हमारा सही है। इसके बाद हमने एक फार्मूला और पढ़ा था जिसको हम कहते थे a² - b² बराबर क्या होता था, a + b होता था और अन्य ब्रैकेट में a - b होता था। ओके बेटा, ये भी मिल गया a² - b², तो ये क्या बन जाएगा a + b a - b। तो कैसे बनेगा देखते हैं। a का वैल्यू बेटा क्या है t और प्लस है तो प्लस, b का वैल्यू क्या है √15 तो 15 लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या है t माइनस लगेगा, b का वैल्यू है √15 तो हम √15 लिख देंगे। ओके बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और क्या देखेंगे कि हमको दोनों ब्रैकेट में फैक्टराइजेशन हो गया है, मिल गया है। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि एक बार हम इस वाले पद को लेंगे t + √15 और इसको बराबर कर देंगे शून्य के यानी 0 के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये t लिखा है, t लिख देंगे, इधर प्लस का 15 लिखा है √ पे, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो बराबर के जब दूसरी तरफ संख्या जाएगी तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का √15। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को भी हम इधर ले लेंगे तो t - √15 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद -15 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा t बराबर प्लस का √15। तो दो शून्य ज्ञात किए, एक का -15 √ पे है, एक का प्लस का है √15। इसको मान लेंगे कि ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है और इसको मान लेंगे कि ये हमारा बीटा का वैल्यू है। हो गया। अब हम इस पे अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा दोनों करके देखते हैं। अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे -b/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, माइनस का √15 है। ओके बेटा, और बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है प्लस का √15। हो गया। अब b का मान बताना है, तो देखिए इस सवाल में हमने पहले b का मान निकाला नहीं था, यहाँ कहीं पर निकाला नहीं, तो इसकी तुलना अब करके हम b का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। हमारा जो भी समीकरण लिखा हुआ है t² - 15 उसको हमने ले लिया, इसकी तुलना करा दी हमने व्यापक समीकरण ax² + bx और प्लस c से तुलना हमने करा दी। अब यहाँ पर x² के साथ a लिखा है, यानी t² के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, तो a का मान कितना हो गया 1, लेकिन x के साथ b है, यहाँ x वाला कोई पद ही नहीं है, यानी b का मान दिया नहीं गया, तो b का मान नहीं दिया गया तो क्या होगा 0 होगा। c का मान होगा -15। हो गया बेटा, तो a का मान, b का मान, c का मान, तीनों मान हमको मिल गए। अब हम यहाँ पर रख देंगे माइनस का b, यानी b का मान 0 था तो -0, a के मान पे 1, तो बेटा इसका मान कितना होता है 0 होता है। और -15 प्लस √15 ये भी एक जैसा है, चिन्ह अलग अलग, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर भी क्या आएगा 0, तो अल्फ़ा + बीटा की शर्त सत्य साबित हुई। अब हम अल्फ़ा × बीटा करके देखेंगे कि आता क्या है। तो क्या होता है बेटा अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला, आप कहोगे अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, तुमने कहा चलिए c/a रख देते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू था माइनस का √15, बोलो सही। यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो हमने भी गुणा लगा दिया। बीटा का मान क्या है, केवल √15 लिख दिया। c का मान कितना है, c का मान है -15, तो हो गया। अब a का मान क्या है, a का मान है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब √15 और √15 का गुणा क्या होगा 15 होगा, ये माइनस का प्लस का तो किसका माइनस का 15 होगा। 1 का भाग -15 में देंगे तो क्या आएगा -15 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बराबर आई हैं, बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बराबर आई हैं, कितनी बढ़िया बात है। तब ये जब दोनों बराबर हो गए मल्टीप्लाई पे भी बराबर हो गए, और जब हमने प्लस किया था अल्फ़ा + बीटा को तो भी ये बराबर हो गए थे। अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी सत्यता की जांच हो गई समीकरण की।
तो इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बेटा जी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी तुलना करते हैं हम बहुपद के व्यापक समीकरण से। बहुपद का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस का c से क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। हो गया। अब ये तुलना हम कर रहे हैं तो यहाँ पर a का मान कितना प्राप्त हुआ, आप कहेंगे a का मान 3 प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही कहा आपने। b का मान कितना प्राप्त हुआ, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा तो x तो दिख रहा है। जब x दिख रहा है तो x के आगे कुछ नहीं है, तो हम समझेंगे कि इधर 1 छिपा हुआ है। 1 छिपा है और चिन्ह किसका, माइनस का, तो b का वैल्यू आया -1 और c का वैल्यू कितना आया, 4 आया। 4 से पहले माइनस लगा है तो -4 आया c का वैल्यू। इस प्रकार से हमको ABC का मान प्राप्त हो गया। अब जो समीकरण दिया उसको हम फिर से नोट कर लेंगे। नोट कर लिया जाए, 3x² - x माइनस का 4। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण का फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। 3 और 4 का बताओ गुणा क्या होता है, तो आप कहोगे 12 होता है। 3 और 4 का गुणा होता है 12, 3 चौके 12। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा कर दें तो 12 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं। 3x², ऐसी संख्याएं होती हैं 4 और 3। 4 और 3 का गुणा क्या होता है, 12। 4 में 3 घटा दिया जाए तो 1 मिल जाता है। ये जो लिखा था वही लिख देते हैं। 4 3 का हिसाब अब करेंगे, माइनस का 4x लेंगे और प्लस का केवल x लेंगे। केवल x है मतलब इधर आगे क्या है, 1 है, तो 1 है, तो 1 से तो हमको कोई दिक्कत गड़बड़ा। तो चलिए ये 3x² हो गया। अब इसको फैक्टर कर रहे थे तो माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 3x, और माइनस का 4 ये पहले से लिखा था वही हमने लिख दिया। अब कॉमन लेने की बारी है। इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक जैसा हो, है ना। तो इन दोनों पे x केवल ऐसा है, बाकी 3 है, 4 है, तो 3 इसमें 4 नहीं है, इसमें 3, इसमें 4 नहीं, इसमें 3 नहीं, तो कॉमन क्या आएगा x। इधर क्या बचे, केवल 3। एक x बाहर आ गया तो बेटा 2 थे, 1 बच गया, माइनस आ गया। 4x में x बाहर है यानी x कॉमन है, तो क्या बचा, केवल 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप कहेंगे x भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन होता है 1। 1 से कॉमन था तो अंदर क्या बचा 3x। क्यों, क्योंकि 1 का भाग इसमें दिया तो वही आ जाएगा। 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आ जाएगा। आगे इधर ये पूरा पद बन गया, ये पूरा पद बन गया। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, कॉमन माने एक जैसा। आप कहेंगे 3x - 4, इधर है 3x - 4, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको ले लो कॉमन। 3x - 4 हो गया कॉमन, तो ये आ गया 3x - 4। अंदर ब्रैकेट में इधर क्या बचा, केवल x। इसमें क्या बचा, प्लस का 1 बचा। अब जब इधर ये हो गया हमारा गुणनखंड, अब ये गुणनखंड हो गया तो अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो एक बार हम इस पद को लेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। 3x - 4 बराबर कर देंगे 0। 3x बराबर, इधर माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 यानी 4 आ जाएगा। x और 3 के बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड यानी भाग हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो भाग माने क्या होता है, बटा। तो x का वैल्यू हमको ये मिल गया। अब हमने एक बार तो इसको 0 के या 0 के बराबर कर दिया था, एक बार इसको 0 या 0 के बराबर कर देते हैं। तो करके देखते हैं। x + 1 बराबर हो गया क्या बेटा, 0 हो गया। अब x बराबर, इधर प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है, -1। एक इस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात किए। एक शून्य को हमने मान लिया कि ये क्या है, अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 4/3, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। इधर बीटा का मान कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक बार करेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान कितना है, आप कहोगे 4/3, तुम लिख देंगे। बीटा का मान कितना है, -1 है, तो इसको -1 लिख दो। -b यानी b का वैल्यू कितना है, -1 है। ऊपर जब हमने तुलना करी थी तब देखा था, और -1 पहले से लगा है तो उसको लगा देते हैं, बटे का चिन्ह बना देते हैं। a का मान कितना था, 3, ये लिखा है 4/3,
और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। बेटा इसके अपान में बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 ही आएगा। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा, इधर आया 1/3, ये तो इधर से उतार लिया हमने। 4 में 3 घटा 1, 1 क्या आया 3, अब 1/3 आया, इधर भी क्या आया 1/3, दोनों तरफ एक जैसा आया, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको इस अल्फा प्लस बीटा की जब हमने तुलना करी उसके शून्यांक से तो सही साबित हुआ, सत्य साबित हुआ। अब हम अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है बेटा जी, C/A। अल्फा का मान कितना था, 4/3, आप कहेंगे वेरी गुड। और बी का मान कितना, बीटा का मान कितना था, -1, तो ये भी ठीक है। सी का वैल्यू हमने निकाला था, -4 था तो लिख दिया, और ए का मान था 3 तो हमने वो भी लिख दिया। अब आगे क्या होता है, 4 और 1 का गुणा कराया तो 4 आया, वो भी किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि ये माइनस है। इधर क्या आया, 3 आया, इधर -4/3 था ही, तो क्या ये दोनों एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। अब यानी कि अल्फा इंटू बीटा करने पर भी एक जैसा उत्तर मिला, दोनों तरफ अल्फा प्लस बीटा करने पर भी दोनों तरफ एक जैसा उत्तर हमको लास्ट में मिला था, 1/3 1/3। इस प्रकार से हमने इस बहुपद के भी सत्यता की जांच कर ली। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए और शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया गया है। कह रहा पहले शून्यंकों का योग दिया गया है और फिर गुणनफल दिया गया है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। तो चलिए शून्यंकों के योग और शून्यंकों के गुणनफल के माध्यम से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीखते हैं। शून्यंकों का योग यानी कि शून्यंक कौन कौन से होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे शून्यंक हुआ करते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंक का योग है ये, योग कितना दिया गया 1/4, तो हम 1/4 लिख लेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल -1 दिया गया है तो -1 लिख लेंगे। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस समीकरण पे या इस फार्मूले पे हम अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। x² का मान x² है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 लिख देंगे, और इधर x है तो x लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान है -1 तो -1 लिख दिया। उसके बाद ये x² है हमने लिख दिया, -1/4x आएगा, वही ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो इसका 1/4 का x के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस -1 को जब बाहर करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 था तो 1 आ जाएगा। अब इधर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बटे में आ रहा है, तो बटे में आ रहा है तो हम इसमें 4 का गुणा करा देंगे। क्या बटे में आ रहा था 4, तो 4 आ रहा है तो 4 का इसमें यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई हमने कराया, तो क्या आएगा 4 और x² का गुणा आएगा 4x², और 4 और 1/4 में जब गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 अकेला लिखा नहीं जाता है, लिख देंगे तो गलत नहीं होता, बाकी लिखा नहीं जाता, तो इधर केवल x बचेगा। 4 और 1 का गुणा क्या होगा, -4। तो इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यंक का योग यहाँ पर दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर योग दिया है √2। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का मान दिया गया है 1/3। इसको भी हम अपने फार्मूले पे रख देते हैं। हमारा फार्मूला कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² रख देंगे, माइनस है लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2 लिख देंगे।
इधर x है तो लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो हम यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। हो गया। आगे देखेंगे क्या होता है, तो इसको हम कर देते हैं x² माइनस आएगा √2x, ब्रैकेट से बाहर किया ना इसको। अब इधर आ गया प्लस का 1/3, इधर भी अपान में दे रहा है, तो अगर अपान में दे रहा है तो क्या आ रहा, 3 आ रहा था, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया तो इधर आ गया 3x² माइनस का आएगा 3√2x, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा। इस प्रकार से हमने इसका भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन में भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बेटा क्या है, आपको हो गया 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, तो √5 है। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मान मिल गया है, तब हम इस पर सूत्र लिखेंगे x² प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और आगे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हो गया। अब यहाँ पर x² का मान x² ही रहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 0 आया है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया है तो √5 हो जाएगा। x² है तो x² हो जाएगा, इधर तो 0 हो रहा है तो इधर 0 हो जाएगा। x लिखना चाहे लिखें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे √5 हो गया। यहाँ पर x² हो जाएगा, ये 0 है तो ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, प्लस का √5। ये हमारा दूसरा द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में भी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है, कितना, 1 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी दिया गया है, इस पर भी 1। इसको भी हम अपने फार्मूले पर रखते हैं। हमारा फार्मूला कहता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है तो हम 1 लिख देंगे, इधर x लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है। x² लिखा है तो हम x² लिख देंगे, 1 और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x आएगा प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे चौथे क्वेश्चन का भी द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है। ओके बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम इस सूत्र में रख देंगे कि इसमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। x² है बेटा तो x² लिख दिया, माइनस लगा था लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 है तो हमने वो लिख दिया। इधर x था x लिख दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है वो भी हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर x² है, माइनस इस पर लगा है तो बाहर आएगा तो प्लस का 1/4x हो जाएगा, और इधर प्लस का 1/4 है ही। अब दोनों में अपान में आ रहा है, अगर अपान में आ रहा है तो हम कहते हैं जो आ रहा हो उसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, तो ये जो अपान में रहता है ये ख़त्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, जब 4 का x² के साथ कराया तो 4x² है, जो प्लस है तो वो आ गया। 4 और 1/4 कराया तो 4 से 4 कट गया तो केवल x बचा। ऐसे इसमें 4 से 4 कट गया तो केवल 1 बचा। इस प्रकार से पाँचवें का भी हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो कि दिया गया है वो 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो दिया गया है वो 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मान दिया गया है, तो हम इसको सूत्र में अपने रख देंगे। हमारा सूत्र कहता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इसका फार्मूला होता है। x² है तो x² लिख दो, माइनस है लगा दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है भैया 4 है, इधर x है आ गया, प्लस लगा है लगा दो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। आगे देखेंगे इधर क्या हो गया, x² माइनस 4x हो गया, प्लस का 1 हो गया। इस प्रकार से हमने अपने लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया, यानी कि द्विघात बहुपद हमको लास्ट क्वेश्चन का भी मिल गया। इस प्रकार से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।